हेलो दोस्तों। तो फिर हमारी वोकेबलरी सीरीज की आज दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स याद करवाए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वो लर्न हो गए होंगे या आपने हो सकता है थोड़ा घर पर थोड़ा वो रिपीट कर लिया होगा। तो फिर हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर हम लोग क्लास चालू करते हैं। ठीक है, आप लोग यदि आपके पास बुक नहीं है तो प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ओनली 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स ही ले रहा हूँ मैं। धीरे धीरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर आर्टिकल्स फ्रेजेस धीरे धीरे हम लोग, ठीक है, एक दो तीन दिन में सब लेने लगेंगे। फिर 4 हो सकता है एक साथ पढ़ा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड रहेगा आज के लिए कंडेम्न। सिनोनिम्स में CONDEMN कंडेम्न एक वर्ड है जिसका मतलब होता है निंदा करना, किसी की भी निंदा करना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस। कंडेम्न वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं? कंडेम्न में एक छिपा हुआ है। ठीक है, इसके रूट वर्ड क्या है कंडेम्न में? ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। कंडेम्न मतलब कंडा। ठीक है, एक औरत है जिसके पास, ठीक है, जो कंडे बेचती है या फिर ओनली मुझे आपको, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग रियल लाइफ में इसको नहीं जोड़िएगा। ठीक है, कंडे में एक वर्ड है कंडे मतलब एक औरत है जो कि कंडे बेचती है और एक दूसरी औरत है जो कि उसके कंडों को देखकर ईर्ष्या करती है, निंदा करती है उसकी। ठीक है, कंडे वाली से कई लोग निंदा करते हैं, ये मान सकते हैं आप। कंडे में एक वर्ड है जिसका मतलब है निंदा करना। क्रिटिसाइज आपने 11th 12 में पढ़ा ही होगा, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। सेंसर एक व्यक्ति है जिसके पास एक बुलेट है और उसका सेंसर बड़ा, ठीक है, सेंसर बहुत ही खतरनाक है या फिर सेंसर बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षित है। ठीक है, उसके सेंसर को देखकर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, ध्यान रखना। सेंसर मतलब उसकी व्यक्ति के देखकर उस व्यक्ति की गाड़ी को देखकर कोई निंदा कर रहा है, सेंसर। ठीक है, सेंसर में से निंदा करना। पनिश पता ही है, डिनाउंस में से निंदा करना। ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेनाउंस, RENOUNCE। रेनाउंस में से होता है त्यागना, गिव अप करना, और डिनाउंस में से होता है कंडेम मतलब निंदा करना। एक और बार देख लेते हैं, डिनाउंस, ठीक है, कंडेम मतलब कंडा, निंदा करना। क्रिटिसाइज सेंसर मतलब गाड़ी के सेंसर को देखकर निंदा कर रहा है, ठीक है, निंदा करना। सेंसर, पनिश, डिनाउंस। कंडेम में से निंदा करना, क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस। कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस। कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये 5 वर्ड बिल्कुल रट गए होंगे। ठीक है, तो अगला वर्ड लेते हैं डिफर, DEFER। डिफर मिस टालना, किसी भी चीज़ को टालना। जैसे मैंने कहा कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ा नहीं है, मतलब उसे टाल दिया। ठीक, अगले घंटे के लिए मैंने भी सोचा कि चलो 1 घंटे जाके क्लास देखते हैं किसी की, फिर नहीं देखी, मतलब टाल दी उसके लिए। ऐसे मैंने सोचा कि आज 10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा 10 घंटे, सोचा कि कल पढ़ेंगे, फिर कल भी नहीं पढ़ा, ऐसे टालते गए। डिफर मीन्स किसी भी चीज़ को टालना। डिफर डिले करना उसे, ठीक है, डिफर डिले एक से वर्ड है। एक है पोस्टपोन करना मतलब उसे टाल देना। ठीक है, एक बात है प्रोक्रेस्टिनेट, ये वर्ड आपको लर्न करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। इस पर स्टार लगा दिया है। ठीक है, जो मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेंड तो ये भी है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिपीट करवाता रहूँगा। डिफर, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब किसी भी चीज़ को टालना। डिफर, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट। डिफर, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट। डिफर, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक, अगले वर्ड बार आते हैं एरोनस। एक वर्ड है ERRONOUS, एरोनस। एरोनस वर्ड किससे बना? एरर से। एक आपने वर्ड सुना होगा ERR और एरर में गलती। आप लोग जैसे ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में जैसे एक आपने टॉपिक कंप्लीट किया जैसे नाउन, तो नाउन के बाद उसकी एरर सॉल्व करनी होती है। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एरर, इम्प्रूवमेंट, एरर। भाई एरर मतलब होता है कोई रॉन्ग चीज़, गलत चीज़। ठीक है,
इसी एरर से क्या बना, ई डबल आर ओ एरर मिस गलत, इसी एरर से बना एरोनस, ई डबल आर ओ एन ओ यू एस एरर, एरोनस मिस कोई चीज़ गलत है, रॉन्ग है, इनवैलिड है, इनएक्यूरेट, ठीक है। एरर इनवैलिड है मतलब गलत, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट में सही, इनएक्यूरेट में जो गलत है, रॉन्ग है। ये चारों तो बहुत ईजी हैं, ठीक है। एरोनस, एरर, इनवैलिड, इनएक्यूरेट, रॉन्ग। अब इनको करवाने की जरूरत नहीं है, तो आपने 10th 11th में पढ़े होंगे। एरर इनवैलिड है, कोई चीज़ गलत है, इनएक्यूरेट, रॉन्ग। अगले वर्ड पर आते हैं हर्डल, ठीक है। हर्डल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बाधा, रुकावट, किसी भी काम में रुकावट आना, ठीक है। एक वर्ड है हर्डल और हैंडल, दोनों एक से ही वर्ड हैं, आप लोगों को इसे लर्न करना है, ठीक है। HURDLE, हर्डल मिस बाधा, हैंडल, हर्डल हैंडल, हर्डल हैंडल मिस बाधा, ये दोनों आपको एक से लगभग एक से वर्ड है, आपको यही याद कर लेने हैं। हर्डल हैंडल, हर्डल हैंडल मिस बाधा, रुकावट। एक वर्ड है ऑब्स्टेकल, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा। ऑब्स्टेकल, OBS, TACLE, ऑब्स्टेकल मिस बाधा किसी भी काम में, ठीक है। हर्डल हैंडल ऑब्स्टेकल मिस बाधा, ऑब्स्टेकल OBS TACLE, ऑब्स्टेकल मिस बाधा, ऑब्स्टेकल मिस बाधा। तो रिपीट करते हैं, हर्डल हैंडल ऑब्स्टेकल मिस बाधा, रुकावट, हर्डल हैंडल ऑब्स्टेकल मिस बाधा, रुकावट, हर्डल हैंडल ऑब्स्टेकल, हर्डल हैंडल ऑब्स्टेकल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लर्न हो गया होगा। अगले वर्ड पर आते हैं मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी एक वर्ड है जिसका मतलब कोई चीज़ अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य, उसे करनी करनी है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसे आप टाल नहीं सकते कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है। फिक्स है, आपको करनी ही करनी है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो मैंडेटरी मींस अनिवार्य है, ठीक है, जो करनी करनी है। इसके सिनोनिम्स क्या हो रहेंगे, इनिविटेबल, INNEVITABL, इनिविटेबल, इरिवोकेबल, IRREVOCABL, इरिवोकेबल। एक है कंपलसरी, COM, कंपलसरी है मतलब अनिवार्य है करनी, ये तो आपको पढ़ा ही होगा आपने, कंपलसरी या फिक्स। तो आपको ये दोनों वर्ड मैं आपको अभी लर्न करवाता हूँ। इनिविटेबल, INNEVITABL, इनिविटेबल। इनिविटेबल में एक वर्ड आता है बेटा, बेटा से क्या बना, बेटा, मतलब हर घर में एक बेटा होना कंपलसरी है। आजकल जो परंपरा चल रही है उसके हिसाब से घर में एक लड़का होना जरूरी है, ठीक है। चूँकि समाज आजकल लड़कियों को थोड़ा नेगलेक्ट कर रहा है कि लड़की तो हो या ना हो, लेकिन मुझे लड़का चाहिए चाहिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे व्यक्तियों की सोच है। इनिविटेबल, बेटा, बेटा कंपलसरी है मतलब एक अनिवार्य, एक बेटा चाहिए चाहिए, उससे आप याद रख सकते हैं इनिविटेबल को। इरिवोकेबल, IRREVOCABL, इरिवोकेबल एक वर्ड है। इरिवोकेबल कैसे लर्न कर सकते हैं, वोकैब, इसमें क्या आता है, वोकैब, वोकैब से क्या बना, वोकैबुलरी, जो अपन लर्न कर रहे हैं, मतलब वोकैबुलरी लर्न करना जरूरी है। उसके सिवा आप इंग्लिश में प्री में 25 में से 25, SSC CGL में, और मेंस में 135 में से 135 स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। 100 में से लगभग 25 से 30% वोकैबुलरी का रोल है, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है, फिक्स है वोकैबुलरी करना, उस वोकैबुलरी से एक, ठीक है, वोकैबुलरी से क्या निकाला, वोकैब, तो इरिवोकेबल मतलब फिक्स है, अनिवार्य, कंपलसरी। इरिवोकेबल में वोकैब, फिक्स है, कंपलसरी। इनिविटेबल में बेटा, अनिवार्य है, कंपलसरी आपको लर्न होगा ही, फिक्स। तो रिपीट करते हैं दोबारा, मैंडेटरी, इनिविटेबल, इरिवोकेबल, कंपलसरी। मैंडेटरी, इनिविटेबल, इरिवोकेबल, कंपलसरी मींस अनिवार्य, फिक्स, ठीक है, जिसे अवॉइड ना किया जा सके। मैंडेटरी, इनिविटेबल, इरिवोकेबल, कंपलसरी। तो मैं आपको एक और बार सिनोनिम्स पूरे दोबारा लर्न करवा, ठीक है, रिपीट करवा देता हूँ। ध्यान रखना, मेरी क्लास का उद्देश्य क्या है, आप चाहो तो किसी भी बुक से, ठीक है, आप किसी बुक से स्वयं पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप स्वयं पढ़ोगे तो आपके चांस रहेंगे, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि ध्यान रखना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप करते करते थक जाओगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी तरीका नहीं पता। क्योंकि मैं रिसेंटली मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस तरीके से लर्न करवाना है और क्या बच्चों को देना है, ठीक है। इस क्लास का उद्देश्य है क्लास में ही बच्चों को लर्न करवाना, ना कि घर के लिए लर्न करने देना। घर के लिए लर्न करने दूंगा मैं, जिस दिन
ठीक है, आप लोगों का बेस बन जाएगा, आपका माइंड चलने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, याद करना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, लर्निंग क्षमता। उस पर मैं आपको थोड़ा घर के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लास में लर्न करवाऊंगा। ठीक है, मेरा इस क्लास का उद्देश्य ओनली है क्लास में ही लर्न करवाना। आप इस 20 से 30 मिनट की क्लास में मेरे साथ आप कम से कम, मैंने 10 वर्ड लेता हूँ, 10 में लगभग 3-4 वर्ड करते हैं, 3-4 वर्ड करवाता हूँ, तो आप मेरे साथ 40 से 50 वर्ड आप डेली सीखेंगे मेरे साथ, ओनली 20 से 30 मिनट में। और आप स्वयं पढ़ने बैठेंगे तो लगभग 1 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे, इतने वर्ड पढ़ेंगे तो कई समस्याएं आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी इस क्लास का उद्देश्य ओनली है क्लास में ही बच्चों को लर्न करवाना। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करवाता हूँ। कंडेम मीन्स निंदा करना, कंडेम कंडा, कंडे वाली से निंदा करते हैं कई लोग। कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, उसकी गाड़ी का सेंसर बहुत ही बेहतर है इसलिए व्यक्ति उससे निंदा करते हैं। ठीक है, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस। डिनाउंस में से निंदा करना, डिनाउंस में से गिव अप, त्यागना, वो अलग वर्ड है। डिनाउंस में से निंदा करना, उससे आप डिनाउंस को याद कर सकते हैं। डिनाउंस में निंदा करना, रेनाउंस में त्यागना, गिव अप करना। अगले वर्ड आते हैं डेफर। डेफर में टालना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, कल के लिए छोड़ना कि मैं कल करूँगा, लेकिन कल किसी का आता नहीं। ठीक है, डेफर करना, डिले करना, उसे पोस्टपोन कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेट में टालना, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट में टालना, बार बार बोलिए आपको लर्न हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट में टालना। अगला वर्ड आता है एरोनस मिस गलत। एरोनस किससे बना? एरर से। एरर, एरोनस, एरर मतलब कोई चीज़ गलत है, रॉन्ग है, इनवैलिड है, इनएक्यूरेट है, रॉन्ग है। ठीक है, ये तो इजी है। अगला वर्ड आता है हर्डल मिस बाधा, रुकावट किसी भी काम में। हर्डल, हिंडर एक से वर्ड है, ये आपको लर्न करना। ऑब्स्टिकल मिस बाधा, हर्डल, हिंडर, ऑब्स्टिकल। हर्डल, हिंडर, ऑब्स्टिकल मिस बाधा, रुकावट। हर्डल, हिंडर, ऑब्स्टिकल मिस बाधा, रुकावट। अगला वर्ड आता है मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इनइविटेबल है, इरिवोकेबल है। ठीक है, फिक्स है, आपको करना ही करना है, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। मैंडेटरी, इनइविटेबल, बेटा कंपलसरी है इसमें। इरिवोकेबल मतलब वोकेबलरी कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी फिक्स। मैंडेटरी, इनइविटेबल, इरिवोकेबल, कंपलसरी। मैंडेटरी, इनइविटेबल, इरिवोकेबल, कंपलसरी। ठीक है, तो फिर अब एंटोनिम्स पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर अब एंटोनिम्स देखते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स में सबसे पहला वर्ड आता है एगोनी, AGONY, एगोनी। एगोनी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? कष्ट, दुख, पीड़ा। ठीक है, मतलब पीड़ा, कष्ट, दुख होना। एगोनी में कष्ट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका उल्टा, इसका एंटो। ठीक है, अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी में कष्ट, दुख, पीड़ा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? विपरीत। एगोनी में कष्ट, दुख, पीड़ा, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मतलब सुख, जो खुशी में है, आनंद है, हैप्पी है। प्लेजर मिस आनंद। एक्सटेसी मिस होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सटेसी मिस होता है हंसमुख व्यक्ति, जो हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा खुश रहने वाला। एक्सटेसी मिस आनंदित। डिलाइट, ठीक है, खुशी। कंफर्ट, कंफर्टेबल है, बिल्कुल अपनी लाइफ में फिक्स है। ठीक है, तो चारों लगभग इजी वर्ड है। एगोनी में कष्ट, दुख, पीड़ा। अब मैं, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो एक वर्ड के कम से कम आपको 6 से 7 सिनोनिम्स और 6 से 7 एंटोनिम्स लिखवा सकता हूँ। ध्यान रखना, लेकिन मैं एक वर्ड के पीछे 6 से 7 एंटोनिम्स लिखवाया तो मैं मुश्किल से 5 ही नहीं करवा पाऊंगा। तो मुझे आपको, ठीक है, धीरे धीरे आपको बेस बनाना है। मैं इनके कम से कम, ठीक है, हर लगभग जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी मैं उसी वर्ड को रिपीट करवाऊंगा और उसी वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स और बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, बस क्लास देखिए, बेफिक्र रहिए,
वोकेबलरी से आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ करते चलिए, क्योंकि मुझे एक वर्ड के कम से कम 5-6 सिनोनिम्स और 5-6 एंटोनिम्स बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। धीरे धीरे आपको करवाते जाऊँगा। अभी मैंने लगभग एक वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स और 3 से 4 एंटोनिम्स जो कि कम ही कम है लिए हैं। धीरे धीरे मैं बढ़ता जाऊँगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके। एगोनी मिस कष्ट दुख पीड़ा, एक पेंसिल मिस होता है, पेंसिल कष्ट, एगोनी पेंसिल पेनीलेस, मुझे दुख पीड़ा, लेकिन मैं सब करवाऊंगा धीरे धीरे, अभी थोड़ा थोड़ा ही लिया है। एगोनी मिस कष्ट दुख पीड़ा। इसके एंटोनिम्स प्लेजर खुशी आनंद, प्लेजर एक्सटेसी डिलाइट कंफर्ट, प्लेजर एक्सटेसी डिलाइट कंफर्ट मिस आनंद सुख, ठीक है। प्लेजर एक्सटेसी डिलाइट कंफर्ट, प्लेजर एक्सटेसी डिलाइट कंफर्ट। एक्सटेसी आप कैसे याद रख सकते हैं, ECSTAC एक्सटेसी। टैक्सी चलाने वाला 400-500 रुपये कमाता है और उसी में खुश रहता है। एक्सटेसी से क्या बना, टैक्सी, टैक्सी वाला खुश रहता है आनंद में, आप उससे याद रख सकते हैं। एक्सटेसी में खुशी आनंद है। आप चाहो तो एक और वर्ड इसमें बढ़ा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, रहने दो, मैं बाद में करवा दूंगा। अगला वर्ड आता है फ्लेक्सिबल, ऐसी चीज जो लचीली हो, जिससे दबाया मरोड़ा जैसा चाहे जा सके, ठीक है। जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप ऐसे दबा सकते हैं तो उसी आकर जैसा चाहे, ठीक है, अपना आकार बदल लेती है। फ्लेक्सिबल है, लचीली। रबड़ है, रबड़ को आप ऐसे तान दो तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे तान दो ऐसे हो जाएगी। फ्लेक्सिबल लचीली। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो चीज कठोर होगी, स्टिक होगी, स्टिफ, ठीक है। रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर, रिजिड स्टिफ कई चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो कई वर्ड हैं, धीरे धीरे सब करवाऊंगा। फ्लेक्सिबल लचीला, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रिजिड स्टिफ जो कि कठोर हैं। अगला वर्ड आता है स्टिंगी, STINGY। स्टिंगी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंजूस, ऐसा व्यक्ति जो खर्च नहीं करता है, पैसे बचाता है, कंजूस टाइप का। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीत एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, ठीक है, जो अधिक लग्जीरियस है, अधिक खर्च करता है। जेनरस मीन्स अधिक खर्च करने वाला, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट बस। अगला वर्ड आता है वैनिटी, VANITY। वैनिटी एक वर्ड जिसका मतलब है घमंड, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो घमंड का था, एरोगेंट टाइप का है, घमंडी। वैनिटी एरोगेंट टाइप का, कंसीटेड टाइप का, सब वर्ड में आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, अभी करिए, ठीक है। वैनिटी में घमंड। इसके एंटोनिम्स क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो घमंडी नहीं है, विनम्र है, स्वभाव में बहुत ही अच्छा है, बोलचाल में अच्छा है, ठीक है। वैनिटी में घमंड। तो क्या होगा, मोडेस्ट मतलब विनम्र व्यक्ति, ठीक है। मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी मिस विनम्र व्यक्ति, कोर्टस विनम्र, ठीक है। मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी, कोर्टस। मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी आप कैसे, ह्यूमन, एक वर्ड होता है ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मानव, ठीक है। ह्यूमन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मानव। मानव कैसा है, विनम्र टाइप का है, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी मिस विनम्र, स्वभाव में अच्छा है। कोर्टस एक वर्ड है जिसका मतलब है, ठीक है, विनम्र, COURTEOUS। कोर्टस मिस विनम्र, ठीक है, विनम्र, स्वभाव में अच्छा, बोलचाल में अच्छा हो, ठीक है। कोर्टस है विनम्र व्यक्ति, सीधा साधा। अगला वर्ड आता है एफर्म। एफर्म में होता है स्वीकार करना, एफर्म करना, एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, मान लेना कि हाँ ऐसा ही होता है। इसको एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीत मान लेना, मतलब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, नहीं मानना, मना करना, ठीक है, सब मना कर देना कि मैं नहीं मानता। रिफ्यूज मिस मना करना, REFU, रिफ्यूज मिस मना करना। डिसएग्री असहमत होना, मतलब सहमत नहीं है, ठीक है, मना कर दिया उसने। डेनियल मिस मना करना होता है, DENIAL। रिफ्यूज मिस मना करना, डिसएग्री असहमत होना, मना करना, डेनियल। रिफ्यूज डिसएग्री डेनियल, रिफ्यूज डिसएग्री डेनियल मिस मना करना किसी भी काम के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना, मना कर देना। रिफ्यूज डिसएग्री डेनियल, रिफ्यूज डिसएग्री डेनियल। एफर्म में स्वीकार करना, एफर्म एक्सेप्ट। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिफ्यूज डिसएग्री डेनियल। तो मैं आपको एक और बार एंटोनिम से रिपीट करवा देता हूँ। एगोनी मिस कष्ट दुख पीड़ा, ऐसा व्यक्ति जो दुख में है, बहुत ही पीड़ा में है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो व्यक्ति खुश है, आनंदित है। प्लेजर में से आनंदित, एक्सटेसी, टैक्सी चलाने वाला कैसा है, आनंदित है। प्लेजर एक्सटेसी डिलाइट, ठीक है।
लाइट, लाइट मतलब प्रकाशित, खुश रहने वाला। प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट मतलब जो कंफर्टेबल है। प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट। प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट आनंदित, सुखमय व्यक्ति। फ्लेक्सिबल लचीला, ठीक है। रिजिड, स्टिफ मिस कठोर। स्टिंगी, कंजूस व्यक्ति। और एक्स्ट्रावेजेंट और जनरस मिस अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति, खर्चीला, ठीक है। वैनिटी मिस घमंड। और मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी, कॉर्टस मिस विनम्र, स्वभाव में अच्छा व्यक्ति। एफर्म मिस स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एंटोनम्स, रिफ्यूज मिस मना करना, डिसएग्री, डेनियल मिस किसी भी चीज के लिए मना करना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, फिर कल ठीक है नई क्लास करेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्डियम्स, फ्रेजेस, धीरे धीरे सब होगा। अभी जैसा हो रहा है ठीक है देखते जाइए। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में कुछ करना, कुछ लिखना कि मेरी छोटी छोटी सी जो थोड़ी बहुत गलती हुई है कि मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है नहीं, इसमें गलती नहीं मिलेगी मेरे बोलने में, या थोड़ी बहुत कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जो ठीक है इरेलीवेंट है, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। कमेंट में लिख के बताइए आपको क्लास कैसी लगी और मेरा ठीक है लर्न करवाने का तरीका कैसा है। ठीक है, लर्न करवाने का तरीका कैसा है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे आप लोगों की अपनी राय कमेंट, ठीक है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर कल वोकेबुलरी क्लास तीसरी चालू होगी। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि विष्णु वोकेबुलरी स्पेशल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन या अन्य चीज़ें हो सकता है मैं आपको लर्न करने के लिए दूँ, उस पर मैं भेजता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि विष्णु वोकेबुलरी स्पेशल नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्योंकि जो जितनी भी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं मैंने उस टेलीग्राम पर डाल दी हैं, आप उसे देखिएगा। ओके, सबसे पहले आपको क्लास शुरू से देखना है तभी ये समझ में आएगी। लर्न तो आपको यहाँ से भी हो जाएंगे, लेकिन जो बेस तैयार होगा आपका, बेस मजबूत होगा, जिससे आप मॉक टेस्ट में धड़ाधड़ क्वेश्चन लगा सकेंगे, वो पहली क्लास देखने पर ही होगा, ना कि 20 से करोगे तो फिर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बनोगे, फिर मुझे आप दोष दोगे कि नंबर नहीं बन रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको क्लास में लर्न हुआ कि नहीं हुआ, मुझे और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यक्ति को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। ओके, धन्यवाद।